हेलो दोस्तों, स्वागत है नर्सिंग वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे आपका। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और मस्त पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, आज अपन एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आज शायद बहुत टाइम बाद अपना वीडियो डला है और कुछ टाइम का इश्यूज चल रहा था, इस वजह से थोड़ा सा डिले हो गया वीडियोस का। याद करो, अपन ने पढ़ा था कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया, इंटरनल जेनाइटल एरिया, और उसमें भी अपन दो पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर चुके थे। और अब अपन पढ़ने जा रहे हैं जो इंटरनल जो जेनाइटल एरिया होते हैं उनका जो थर्ड पार्ट आता है अपने पास, फेलोपियन ट्यूब, उसके बारे में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फेलोपियन ट्यूब क्या होता है, मैंने आपको शायद बेसिक साइज के बारे में पहले डिस्कस कर दिया था। अब अपन बात करते हैं कि फेलोपियन ट्यूब, यूटेराइन ट्यूब और ओविडक्ट। फेलोपियन ट्यूब को ही बोलते हैं अपन यूटेराइन ट्यूब, और इसी को बोल सकते हैं अपन ओविडक्ट। यूटेराइन ट्यूब इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो फेलोपियन ट्यूब होता है वो यूट्रस के अंदर आके ओपन होता है, और ओविडक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ओवुलेशन के टाइम पे जो ओवम होता है वो इसी ट्यूब के थ्रू यूट्रस के अंदर आता है और जब साइकिल के दौरान बाहर निकल जाता है। तो ऐसा करके सबसे पहले जो बात करें इसके, तो इट इज द इंट्रापेरिटोनियल पेयर्ड स्ट्रक्चर, और इसकी जो ये होता है 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब अपन बात करें कि इंट्रापेरिटोनियल, और इंट्रापेरिटोनियम का मीनिंग होता है कि ये पेरिटोनियम के अंदर होता है। और बात करें पेड होता है, पेड का मतलब ये होता है कि ये जो फेलोपियन ट्यूब होती है यूट्रस के दोनों तरफ होती है, इसलिए इसको पेड बोला गया है। और अबाउट 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, जो इसकी जो लेंथ होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसके अंदर जो डाटा दे रखा है उसके अंदर बहुत सारा वेरिएशन है, बट आपको ये याद रखना कि जो 10 से 12 सेंटीमीटर एक स्टैंडर्ड जो डाटा है वो ये आपके सामने है। नेक्स्ट अपन बात करें कि ईच ट्यूब हैज टू ओपनिंग्स, इनर ओपनिंग और आउटर ओपनिंग। जो ये ट्यूब होती है लाइक ऐसे एक ट्यूब होती है जिसकी एक इनर ओपनिंग होती है और एक आउटर ओपनिंग होती है। अभी मैं आपको स्ट्रक्चर के द्वारा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। जो इनर जो ओपनिंग होती है, जो इस साइड की जो ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं इनर ओपनिंग, और ये जो बाहर की तरफ होती है, जो बाहर की तरफ होती है, इसको अपन बोलते हैं लेटरल ओपनिंग भी बोल सकते हैं, आउटर ओपनिंग भी अपन इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट अपन इसके पार्ट्स की बात करें तो जो फेलोपियन ट्यूब का जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको इंटरस्टिशियल बोल सकते हैं या इंट्राम्यूरल पार्ट भी अपन बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन अपन बात करें इस्थमस, थर्ड जो इसका पार्ट होता है एम्पुला, और फोर्थ होता है इन्फेंडिबुलम या फिमरेटेड पार्ट। अब एक बार देख सकते हो यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं। याद करो, ये अपन ने पढ़ा था यूट्रस, और ये जो अपन ने पढ़ा था फेलोपियन ट्यूब। याद आ रहा होगा शायद आपको, कुछ ऐसी ऐसी एक स्ट्रक्चर में हर डायग्राम के साथ आपको सामने बनाता रहता हूं। तो ये अपनी क्या होती है, फेलोपियन ट्यूब। अपन ने पढ़ लिया था वेजाइना के बारे में, यूट्रस के बारे में, और अब आज जो अपन पार्ट डिस्कस कर रहे हैं वो है अपना फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब के अंदर अब पार्ट्स की बात करें तो पार्ट्स के अंदर जो सबसे पहला जो पार्ट होता है इंटरस्टिशियल पार्ट, अब ये कहाँ होता है ये एक बार आप यहाँ पे समझ लो, इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये जो पार्ट होता है बच्चों, ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं अपन इंटरस्टिशियल पार्ट, या फिर इसको अपन इंट्राम्यूरल पार्ट कहते हैं। ये क्या होता है, ये सबसे छोटा पार्ट होता है। आप एक बार इनकी लोकेशन देख लो कि जो ये वाला पार्ट, जो इंट्रास्टिशियल जो पार्ट होता है या इंट्राम्यूरल पार्ट होता है, इसकी जो लोकेशन होती है ये यहाँ पे होती है, जस्ट जो यूट्रस के अंदर ओपन होता है। और नेक्स्ट जो अपने पास आता है इस्थमस, और इस्थमस अब कहाँ होता है, इस्थमस ये जो वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं अपन इस्थमस। और जो नेक्स्ट एक जो पार्ट होता है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको इस तरीके से बना सकते हैं कि ये जो इस्थमस वाला पार्ट होता है ये थोड़ा ऐसा होता है कि वाइड होता है और लॉन्ग भी होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन इस्थमस। और ये जो फिमरेटेड पार्ट होता है, इसके अंदर बहुत सारी फिमरेटेड स्ट्रक्चर होती हैं, इस वजह से इसको बोलते हैं फिमरेटेड पार्ट। ऐसा करके जो फेलोपियन ट्यूब होती है, ये जो ट्यूब होती है, ये जो ट्यूब होती है अपने पास, इसको बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। अभी इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ लिया, इसके बेसिक से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लिया आपने। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके पार्ट्स की। तो पार्ट्स में जो सबसे पहला अपने पास इंटरस्टिशियल जो पार्ट आता है वो अपन नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करते हैं। तो अपन फेलोपियन ट्यूब के पार्ट्स की बात कर रहे थे, मैंने चारों नाम मैंने आपको समझा दिया था एक इमेज दिखा के। अब अपन पार्ट्स में पहला जो पार्ट अपने पास आता है इंटरस्टिशियल, या फिर इसको बोलते हैं इंट्राम्यूरल पार्ट। पहला जो पार्ट होता है, याद करो मैंने बताया था इस डायग्राम में, जो फर्स्ट पार्ट होता है यूट्रस की तरफ होता है, उस पार्ट को अपन बोलते हैं इंटरस्टिशियल पार्ट। इट लाइंग इन द यूटेराइन वॉल।
देखो मैंने अभी आपको बताया कि ये जो पार्ट होता है, ये लाइन यूट्रस की जो वॉल होती है, याद करो मैंने एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था ऐसा, और ये मैंने यूट्रस की जो वॉल बताई थी, और ये जो पार्ट होता है इस लाइन लाई कर रहे हैं किसके साथ, यूट्रस की वॉल के साथ में, इसलिए इसको बोला गया है। तो नेक्स्ट वन अपन बात करें, इट मेजर अबाउट इसकी लेंथ और विड्थ। इसकी जो लेंथ होती है, इंटरस्टिशियल जो पार्ट होता है, इसकी जो लेंथ होती है वो लेंथ अपने पास होती है 1.2 सेंटीमीटर, और जो इसका डायमीटर होता है, ये इसका डायमीटर होता है इसके पास 1 mm। 1 mm का मतलब ये बहुत ही नैरो पार्ट होता है। फेलोपियन ट्यूब के जो और भी जैसे पार्ट्स हैं, अपन बात करें स्पिनस वगैरह, तो इनका जो डायमीटर ज्यादा होता है, लेकिन इसका जो डायमीटर होता है ना बहुत नैरो होता है ये। या फिर अपन इसको एक वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा है, ट्यूबल ओस्टिया। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, इसलिए क्योंकि बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं वन लाइनर, तो उनमें पूछा भी जाता है कभी कभी कि ट्यूबल ओस्टिया क्या होता है। या फिर अपन इस ऐसा ना पूछ के ऐसा पूछ ले कि जो पेस मेकर, यूट्रस का पेस मेकर, आपने सुना होगा कि पेस मेकर हार्ट के अंदर होता है, लेकिन यूट्रस में भी पेस मेकर होता है। ये जो पार्ट होता है यहाँ पे, इसको इस जो नैरोवेस्ट पार्ट को अपन बोलते हैं ट्यूबल ओस्टिया। और ये क्या करता है कि यूट्रस के अंदर जब कॉन्ट्रेक्शन होते हैं, जब एट टर्म पे या फिर जब भी वुमन प्रेग्नेंट होती है, और उस टाइम पे जो यूट्रस के अंदर जो कॉन्ट्रेक्शन होते हैं वो यहां से स्टार्ट होते हैं, ऐसे स्टार्ट होते हैं और नीचे की तरफ आते हैं। तो इस पार्ट को भी ध्यान रखना आपको। ट्यूबल ओस्टिया कहाँ होता है, इंटरस्टिशियल पार्ट में होता है। लीस्ट कॉमन साइट ऑफ ट्यूबल प्रेगनेंसी। अब इस लाइन का मतलब क्या है कि लीस्ट कॉमन साइट ऑफ ट्यूबल प्रेगनेंसी। आप जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी पढ़ोगे तो उसमें भी एक आता है कि मोस्ट कॉमन होती है जो ट्यूबल प्रेगनेंसी होती है। एक्टोपिक का पूरा आएगा अपने पास पोर्शन, तो उस टाइम पे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अभी के लिए ध्यान रखना है कि लीस्ट कॉमन साइट ऑफ ट्यूबल प्रेगनेंसी। ट्यूबल प्रेगनेंसी का मतलब होता है ट्यूब के अंदर कहीं भी प्रेगनेंसी हो रही है ना, तो 4 पार्ट मैंने आपको बताया था। इंटरस्टिशियल पार्ट हो गया, नेक्स्ट वन जो अपने पास स्टिमस बताया था, और ये अपने पास था एम्पुला पार्ट, और ये अपने पास फ्यूमरेटेड पार्ट। तो इनमें चारों पार्ट में जो मोस्ट लीस्ट कॉमन इन तीनों में हो सकता है, मोस्ट कॉमन एम्पुला में होता है, लीस्ट कॉमन कहां पे होता है, इंटरस्टिशियल पार्ट के अंदर होता है। यहाँ पे ट्यूबल प्रेगनेंसी नहीं होती है, और बाई चांस हो भी जाए ना तो मैक्सिमम जो सर्वाइवल होता है, नेक्स्ट लाइन अपनी ये है, लॉन्गेस्ट सर्वाइवल ऑफ ट्यूबल प्रेगनेंसी इन दिस पार्ट। जो ये पार्ट होता है इसके अंदर पहले बात तो प्रेगनेंसी, ट्यूबल प्रेगनेंसी या एक्टोपिक अपन बोल सकते हैं उसको, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती नहीं है, और हो भी जाए फेलोपियन ट्यूब के चारों पार्टों में से लीस्ट कॉमन है, और हो भी गई तो होने के बाद जो मैक्सिमम सर्वाइवल के चांसेस इसके होते हैं, क्योंकि ये यूट्रस के टच में होता है। जो जायगोट होगा, एम्ब्रियो होगा, तो उसको क्या न्यूट्रिशन, जो यूटेराइन कैविटी की जो वॉल्स है उनके द्वारा इसको न्यूट्रिशन मिलता रहता है, इसलिए ये लॉन्गेस्ट सर्वाइव करती है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट अपने पास आता है स्टमक। इट इज द मोस्ट स्ट्रेट कनेक्टिंग पार्ट बिटवीन इंटरस्टिशियल और एम्पुला। ये जो इंटरस्टिशियल और ये एम्पुला जो पार्ट है, इसके बीच में जो पार्ट है इसको बोलते हैं अपन स्टमस पार्ट होता है। इसकी लेंथ देख लो, 2.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, और 2.5 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है, यानी कि इसका डायमीटर और लेंथ दोनों सेम होती है। और ये अपना सेकंड पार्ट आता है अपने पास फेलोपियन ट्यूब का। इसके बारे में एक लाइन और लिखी है यहाँ पे, इट इज द मोस्ट कॉमन साइट ट्यूबल लाइगेशन। ट्यूबल लाइगेशन का मीनिंग यहाँ पे ये है कि जो अपन ट्यूबेक्टोमी होती है फीमेल्स के अंदर, जब उसकी फैमिली कंप्लीट हो जाती है, या फिर एक कॉन्ट्रासेप्टिव का एक मेथड है उसके अंदर ट्यूबेक्टोमी करवाई जाती है, उसमें भी कौन सा जो ये वाला जो पार्ट होता है, स्टमस पार्ट होता है, वो ही हमेशा लाइगेट किया जाता है। क्योंकि लाइगेशन इसमें इसलिए किया जाता है क्योंकि ये जो पार्ट होता है ना, ये वापस से नॉर्मल, जैसे अपन ने लाइगेट किया उसके बाद ये पार्ट होता है वो नॉर्मल हो जाता है वापस से, इसलिए अपन इसको बोलते हैं कि यहाँ पे मोस्ट कॉमन लाइगेशन किया जाता है, जो ट्यूबल लाइगेशन होता है। नेक्स्ट वन अपन इसके थर्ड पार्ट की बात करें, तो नेक्स्ट वन अपन बात करें जो थर्ड पार्ट फेलोपियन ट्यूब के पार्ट्स के बारे में पढ़ रहे थे, और थर्ड पार्ट अपने पास आता है, इट इज द, इसका नाम होता है एम्पुला। याद करो मैंने अभी जस्ट पीछे स्लाइड में बताया कि फर्स्ट पार्ट इंटरस्टिशियल पार्ट, स्टमस पार्ट और एम्पुला, और नेक्स्ट अपना होता है फंडिबुलम। तो 2 पार्ट्स के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया, थर्ड पार्ट आता है एम्पुला। अब एम्पुला के बारे में, इट इज द डायलेटेड पार्ट ओवर द ओवेरी। एम्पुला मैंने स्ट्रक्चर से भी बताया था, और ये जो पार्ट होता है एम्पुला, ये थोड़ा सा डायलेटेड होता है ऐसे, और ये क्या होता है, जैसे ये अपना ये जो ओवेरी होती है, यहाँ पे क्या होती है ओवेरी, ओवर द ओवेरी, तो ओवेरी के जस्ट ऊपर की साइड में ये होता है, इसलिए इसको यहाँ पे लिखा गया है ओवर द ओवेरी। ये क्या होता है, लॉन्गेस्ट और वाइडेस्ट पार्ट होता है फेलोपियन ट्यूब का।
मैंने बताया था कि जो फेलोपियन ट्यूब का जो लॉन्गेस्ट और वाइडेस्ट जो पार्ट होता है वो होता है अपने पास एम्पुला पार्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे इट इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर द फर्टिलाइजेशन। याद रखना कि जो फर्टिलाइजेशन होता है हमेशा जो फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में होता है, क्योंकि ये वाइड होता है और लॉन्ग भी होता है। अब इसकी लेंथ की बात कर ली अपन ने, 5 से 6 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, और इसकी जो विड्थ होती है या डायमीटर होता है इसका, ये होता है 4 mm का। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि इनके जो मैंने डाटा लिखे हैं, तो उनमें से भी आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि जो सबसे जो वाइडेस्ट और जो लॉन्गेस्ट जो पार्ट होता है ये एम्पुला ही होता है। और इसके अंदर ये लाइन जरूर याद रखना कि मोस्ट कॉमन साइट फर्टिलाइजेशन की, जब नॉर्मली फर्टिलाइजेशन होता है ना, तो ये एम्पुला पार्ट में ही होता है। नेक्स्ट वन अपन बात करें इनफंडिबुलम या फिमरिएटेड, जो 20 से 25 फिमरी लाइक स्ट्रक्चर नोन एज फिमरिया। यहाँ पे क्या होती है, ये जो स्ट्रक्चर होती है, ये मैंने अभी बताया आपको, ये फिमरिएटेड एक स्ट्रक्चर होती है ऐसे, और यहाँ पे अपनी होती है ओवेरी। अब ये जो स्ट्रक्चर ये नंबर में होते हैं 20 से 25 से अपन एक एवरेज मान के चले। और ये जो स्ट्रक्चर होती है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इनको क्या बोलते हैं? फिमरिया। ये जो स्ट्रक्चर है फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर होती है इनको बोलते हैं फिमरिया। अब नेक्स्ट अपन पढ़े, वन ऑफ दीज इज लॉन्ग देन द रेस्ट एंड कॉल्ड ओवेरियन फिमराई। अब इस लाइन का मीनिंग यहाँ पे है कि ये जो फिमरिया होती हैं इनके अंदर एक जो फिमरिया होता है वो लॉन्ग होता है और बाकी के शॉर्ट होते हैं। और ये जो लॉन्ग फिमरिया क्या करता है कि जो ओवेरी से जब ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन के टाइम पे ये ओवम को पिक करता है और यहाँ से ले जाके और यहाँ पे ड्रॉप करता है। इसका काम ये इसको क्या बोलते हैं अपन? ओवेरियन फिमरिया। ओवेरियन फिमरिया की बात करें पूछे तो क्या बोलोगे कि जो लॉन्गेस्ट जो 15 से 20 फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं उनमें से जो लॉन्गेस्ट फिमरिया होता है वो क्या करता है? ओवेरी के पास लाई करता है और वो उसकी लेंथ ज्यादा होती है और वो ओवम को पिक करता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन इसकी लेंथ की बात करें और विड्थ की बात करें तो 1.25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है और 1 से और 6 mm इसका डायमीटर होता है। क्योंकि डायमीटर की अपन बात करें तो जैसे अभी मैंने बताया कि एक पार्ट होता है वो लेंथ में बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसका डायमीटर ये होता है। नेक्स्ट अपन इसके बात करें तो पार्ट्स का अपने पास कंप्लीट हो चुका है और अब अपन बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसकी जो लेयर्स होती हैं उनके बारे में। ठीक है, अपन इसके स्ट्रक्चर पार्ट्स के बारे में अपन ने देख लिया है और नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर की बात करें तो कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर। जो फेलोपियन ट्यूब होती है इसके स्ट्रक्चर की बात करें ये 3 लेयर से कंसिस्ट होता है, जिसके अंदर जो पहली जो अपने पास लेयर आती है उसको बोलते हैं सिरोसा। सिरोसा क्या होती है देखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ पेरिटोनियम एंड कनेक्ट टू ब्रॉड लिगामेंट। अब ये पेरिटोनियम और ब्रॉड लिगामेंट के बारे में अपन बात करें तो मैं याद करो मैंने यूट्रस पढ़ाया था, यूट्रस की जो पेरीमेट्रियम जो लेयर होती है वो उसके जो आउटर जो लेयर होती है वो क्या करती है? पेरिटोनियम से कनेक्ट होती है। तो ऐसा करके जो ब्रॉड लिगामेंट होता है ये पेरिटोनियम क्या करती है? पेरिटोनियम की जो पेरिटोनियम होती है ये आउटर जो लेयर होती है ऐसे लिगामेंट बनाती है जिसको बोलते हैं ब्रॉड लिगामेंट। और ये इसी के अंदर की अपनी यहाँ पे ये होती है फेलोपियन ट्यूब, इसको बोलते हैं साल्पिंजाइटिस। नहीं साल्पिंजाइटिस नहीं, इसको बोलते हैं मीजो साल्पिंग्स। तो इस लाइन का ये मतलब है कि ये पेरिटोनियम की बनी होती है, जो आउटर जो सिरोसा लेयर होती है पेरिटोनियम की बनी होती है और ब्रॉड लिगामेंट से कनेक्ट होती है। ब्रॉड लिगामेंट मैंने बता दिया कि ये पेरिटोनियम की ही एक लेयर होती है जो लिगामेंट का फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट अपन इसकी जो मसल्स लेयर की बात करें तो ये भी इसकी भी मसल्स लेयर के अंदर 2 लेयर्स होती है। एक तो आउटर जो लेयर होती है वो लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर्स की होती है और इनर जो लेयर होती है वो सर्कुलर फाइबर की होती है। अब जहां पे भी लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर जो फाइबर आ जाते हैं ये देखना मोस्टली पेरिस्टालसिस का काम करते हैं। आप जीआई की जो लेयर होती है उसके अंदर भी जो मसल्स लेयर के अंदर भी इनका काम होता है पेरिस्टालसिस। और यहाँ पे भी क्या करते हैं? पेरिस्टालसिस करवाते हैं। जैसे ओवम फर्टिलाइजेशन होता है एम्पुला पार्ट में, उसके बाद पेरिस्टालसिस करके और जो ओवम को आगे की तरफ मूव करने का काम करती है मसल्स लेयर। और इनर जो लेयर आती है ये होती है म्यूकोसा लेयर। अब इसके बारे में देखें तो इट इज लाइन बाय सीलेटेड कोलुमिनर
और नॉन सिलेटेड कोलुमनार एपिथेलियम। अब मैंने दोनों चीजें लिखी हैं, इनका मीनिंग देख लो। सिलेटेड कोलुमनार का मतलब ये होता है, ये सेल होती है अपने पास एपिथेलियम के अंदर, यहाँ पे सीलिया होते हैं। और नॉन सिलेटेड का मतलब एक ये सेल होती है, इसको अपन बोलते हैं पेग सेल। बहुत बार पूछा जाता है कि पेग सेल कहाँ होती है? पेग सेल होती है अपने फैलोपियन ट्यूब के अंदर। ये जो सिलेटेड होती है, ये क्या करती है? ये मूवमेंट करवाती है। ओवम रिलीज हुआ ओवेरी के अंदर, ओवेरी से आया फैलोपियन ट्यूब में, और फैलोपियन ट्यूब के अंदर इसका जो मूवमेंट होता है ये वाला, ये मूवमेंट कौन करवाता है? जो सिलेटेड कोलुमनार सेल्स होती हैं फैलोपियन ट्यूब के अंदर, ये इसका मूवमेंट करवाती है। और नॉन सिलेटेड जो होती है उनको अपन बोलते हैं पेग सेल। और पेग सेल क्या होती है? अभी तक इनका जो फंक्शन है वो अननोन है, इनका कोई फंक्शन अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। नेक्स्ट वन, फैलोपियन ट्यूब के लास्ट पार्ट की बात करें तो इसका होता है फंक्शन, कि फैलोपियन ट्यूब के फंक्शन क्या होते हैं? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट्स। ये क्या करती है? फैलोपियन ट्यूब गैमेट्स का ट्रांसपोर्टेशन करवाती है। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो गैमेट्स होते हैं वो यूट्रस की तरफ ट्रांसपोर्ट करते हैं, इसलिए इसको ट्रांसपोर्टेशन का काम भी माना जाता है, कि ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करवाती है। और फैसिलेट फर्टिलाइजेशन, मैंने बताया था अभी लास्ट, जो एम्पुला पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का, उसके अंदर फर्टिलाइजेशन अकर होता है। और नॉर्मली हमेशा फर्टिलाइजेशन एम्पुला में होता है, इसलिए फर्टिलाइजेशन को फैसिलिटेट करता है। और नेक्स्ट अपन बात करें सर्वाइवल ऑफ जायगोट थ्रू इट्स सिक्रीशन। जब जायगोट 3 से 4 दिन के लिए फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है, और यहाँ पे क्या करता है? जो न्यूट्रिशन का काम करते हैं, जो इसके फैलोपियन ट्यूब के सिक्रेशन होते हैं, वो जायगोट को एनर्जी देते हैं, उसकी ग्रोथ करवाते हैं। तो इस तरीके से अपन फैलोपियन ट्यूब के बारे में ये सारा अपन ने पढ़ लिया है। नेक्स्ट अपन इसके जो ब्लड सप्लाई की बात करें तो ब्लड सप्लाई और वेनस ड्रेनेज क्या होता है? ब्लड सप्लाई की बात करें, ब्लड सप्लाई की बात करें तो ब्लड सप्लाई ओवेरियन आर्टरी और यूटेराइन आर्टरी, इसकी ब्लड सप्लाई होती है। वेनस ड्रेनेज की बात करें तो जो अपनी ओवेरियन जो वेन होती है, ओवेरियन जो वेन होती है उसके द्वारा इसका वेनस ड्रेनेज होता है। तो ऐसा करके अपन ने ये सारी चीजें कवर कर ली हैं फैलोपियन ट्यूब के बारे में। इसी के साथ आज का लेक्चर अपन करते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बने रहिए। और आज ही जैसे ही मैंने चैनल खोल के देखा तो मुझे लगा कि आज हमारे यूट्यूब चैनल पे एक 500 स्टूडेंट की एक टीम बन चुकी है, और बहुत अच्छा लगा देख के। मैं ये चाहता हूं कि आप हमेशा इसी तरीके से आपका प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय।